आयु से संबंधित प्रश्न टाइप 1, टाइप 2 मैं सॉल्व करके बता चुका हूं। आज मैं टाइप 3 सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर टाइप 3 लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, किस तरीके से प्रश्न दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था। उसकी वर्तमान आयु क्या है। कैसे सॉल्व करना है समझने का प्रयास करिए, बहुत ही आसान है। इसमें क्या बोला है, 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा, मतलब कि 15 वर्ष बाद 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था। उसकी वर्तमान आयु क्या है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। मान के चलिए अब आपको क्या करना है, रेशियो मेथड से सॉल्व करना है। रेशियो से सॉल्व करना है तो सबसे पहले रेशियो को लिखने के लिए सीखिए। कैसे लिखेंगे, 15 वर्ष पहले मान के चलिए 1 था, 15 वर्ष पहले 1 था तो क्या बोला है, 15 वर्ष बाद उससे क्या हो जाएगा, 4 गुना। यहां पर 4 गुना बोला है तो एक तरफ 1 रखिए, एक तरफ 4 रखिए। अब ये समझना है, ये 15 वर्ष पहले वाला है और ये 15 वर्ष बाद वाला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 15 वर्ष पहले का ये है ना, तो बगल में आप 15 लिख लीजिए। बगल में लिखते थे, मैं यहाँ पर सामने ही लिख दिया हूँ। और ये 15 वर्ष बाद का है तो इसके सामने भी आप 15 लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका अंतर लेके चलना है, अनुपात का अंतर लेके चलना है। तो अंतर कितना हो जाएगा, 4 और 1 में अंतर कितना होगा, 3 का ना, यानी कि 4 में 1 घटाएंगे तो 3 होगा। 3 आप इस तरीके से ले लीजिए। 3 में आपको कितना लेके चलना है, तो ये जो आप सामने लिखे हैं, जैसे ये 15 वर्ष पहले का है और ये 15 वर्ष बाद का है। ठीक है, तो आप उसको लिख लीजिए। मैं यहां पर लिख लेता हूं जोड़ के, इसको जोड़ के लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 15 15 30, तो यहां पर आप लिखेंगे 30। आपको निकालना है 1 में, तो 1 में निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 10 से ये दोनों में गुना कर देना है। गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 एकम 10 होगा, 10 चौके 40 होगा। अब यहां पर आपको समझना है, पूछा क्या है, 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था। उसकी वर्तमान आयु क्या है। ये 15 वर्ष पहले का है तो आपको निकालना है वर्तमान का, तो इसमें आप 15 जोड़ेंगे, इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 होगा ना, 25 साल आ गया। अब अगर आप चाहेंगे इससे निकालना तो क्या होगा, 40 वर्ष 15 वर्ष बाद का है तो वर्तमान का निकालना है तो आपको 15 घटाना होगा। अगर आप 40 में 15 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 25 आएगा। यानी कि आयु कितना है वर्तमान में, 25 वर्ष। कहाँ पर है, सी ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से समझिए, प्रैक्टिस करिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर को मिलाते हुए चलते हैं, सही है। अब 20 नंबर में इसमें क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझिए। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। सबसे पहले यहां पर देखिए, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, ये वर्तमान का बोल रहा है। ठीक है, तब आपको क्या करना है समझने के लिए, एक तरफ फादर आप ले लीजिए और एक तरफ उसका पुत्र यानी कि सन। वर्तमान में क्या बोला है, आप पुत्र के तरफ 1 रखिए और पिता का उम्र तो ज़्यादा होगा ना, क्या बोला है 5 गुनी, तो पिता के तरफ 5 रखिए। ये अनुपात में आपको लिखना है सबसे पहले। अब आते हैं 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद क्या बोला है, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। यानी कि 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पिता का उम्र तिगुनी। तो पुत्र के तरफ 1 रखेंगे और पिता के तरफ 3 रखेंगे, क्योंकि पिता का उम्र कितना हो जाएगा, तिगुनी हो जाएगा। ठीक है,
अब अगर दो रेशियो आपको मालूम है, इससे पहले मैं आप लोगों को पार्ट 2 में यानी कि टाइप 2 में अच्छा से समझा चुका हूं कि अगर दो रेशियो रहेगा तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। बस वही रूल आपको यहां पर यूज करना है। सबसे पहले देखना है कि इसका अंतर और इसका अंतर समान है या नहीं। तो समान तो नहीं है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 0 है, तब आपको समान करना होगा। इसका अंतर को इसमें गुना करिए, इसका अंतर को इसमें गुना करिए, यही तो मैंने नियम बताया था। इसमें अंतर कितना है, 5 में 1 घटाएंगे तो 4, इसमें आप 4 से गुना कर दीजिए। इसका अंतर कितना है, 3 में 1 घटाएंगे तो 2, यानी कि इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए। अब गुना करके लिखिए, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 4 से नीचे वाला हम गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4। अब देखिए इसका अंतर कितना है, 2, और इसका अंतर भी 2 है। अंतर बराबर हो गया ना। अब ये जो अनुपात है कब का है, वर्तमान का, तो बगल में आप 0 लिख दीजिए। ये अनुपात कब का है, 10 वर्ष बाद का, तो बगल में आप 10 लिख दीजिए। यही नियम आप लोगों को मैंने बताया था। अब आपको क्या करना है, इसका अंतर और इसका अंतर समान है, कितना है, 2 का अंतर है, तो 2 अंतर आपको लेना है। 2 अंतर में कितना, तो बगल में जो आपने लिखा है उसको जोड़ के, तो 10 और 0 10 ही होगा। आपको निकालना है एक अंतर में, तो क्या हो जाएगा, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 पचे 10, यानी कि एक अंतर में 5 आया। अब 5 से क्या करेंगे, अगर वर्तमान का अनुपात है तो आसान है, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो अनुपात है वो कब का है, वर्तमान का, तो इसमें आपको गुना कर देना है ये 5 से। तो गुना करिए, कितना हो जाएगा, 5 गुने 10, यानी कि 10 पचे 50। इसमें गुना करेंगे 5 दुना 10, यानी कि पिता का उम्र कितना है, 50 साल, और पुत्र का 10 साल। ठीक है, तो यहां पर देखिए आंसर को मिलाइए, 10 वर्ष और 50 वर्ष, यानी कि पुत्र का 10 वर्ष और पिता का 50 वर्ष। क्लियर है ना। अब चलते हैं आंसर को मिलाते हुए। सही है, 21 नंबर में इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, लेकिन एक बार सीखना होगा। सीखने के बाद ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में आप बेहिचक बना पाएंगे। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 12 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है, ये वर्तमान की बात बोल रहा है। पर लिखेंगे फादर एक तरफ और एक तरफ लिखेंगे सन, यानी कि उसका पुत्र। यहां पर समझिए, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है, वर्तमान में कितना है, 2 गुनी। तो पुत्र के तरफ 1 रखेंगे और पिता के तरफ 2 रखेंगे। ठीक है, वर्तमान का अनुपात बन गया। अब 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। अब 20 वर्ष पूर्व का अनुपात बनाएंगे तो पुत्र के तरफ 1 रखेंगे और पिता के तरफ 12 रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसका अंतर समान है या नहीं। तो समान नहीं है, यहां पर 0 आएगा और यहां पर 10 आएगा। समान नहीं है ना, तो समान आपको करना होगा। इसके लिए इसका अंतर को इसमें गुना करेंगे और इसका अंतर को इसमें गुना करेंगे। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं। इसमें अंतर कितना है, 1 का, तो 1 से इसमें गुना करेंगे। इसका अंतर कितना है, 11, ऊपर में गुना कर देंगे 11 से। ठीक है, 11 दूनी 22 होगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा दूर करूंगा ताकि बगल में भी लिखना होता है। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, और यहां पर 12 एकम 12, 1 एकम 1। देखिए यहां पर 10 का अंतर है और यहां पर भी 10 का अंतर है ना। ये जो अनुपात है वर्तमान का, बगल में आप 0 लिखिए। ये अनुपात है 20 वर्ष पहले का, तो बगल में आप 20 लिख लीजिए। अंतर कितना आया था, 10 ना, तो 10 आप ले लीजिए, 10 ले लीजिए। 10 अंतर में आपको क्या लेके चलना है, इसको जोड़ के 20 और 0 कितना होगा, 20 ही होगा। आपको निकालना है एक अंतर में, तो
10 से 20 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 से आप गुना कर दीजिए जो वर्तमान का अनुपात है उसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 22 दूना 44, 11 दूनी 22, ठीक है। अब यहां पर देखिए आंसर मिला के, यानी कि 22 44 कहां पर है? 22 44 ए ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान है, एक बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करिए, सीखिए, समझिए। कहीं पर दिक्कत हो तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। चलते हैं आंसर को मिलाते हुए। सही है 22 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए और समझिए। 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो अब यहां पर देखिए 8 वर्ष पहले का और 8 वर्ष बाद का, यहां पर थोड़ा समझना होगा। 8 वर्ष पूर्व 4 गुनी बोला है ना, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए सुनील और उसका बेटा है, तो एक तरफ आप फादर लिखिए, फादर और उसका बेटा यानी कि सन। 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो पुत्र के तरफ 1 रखेंगे, पिता के तरफ 4 रखेंगे, क्योंकि पिता 4 गुनी है। 8 वर्ष बाद की देखते हैं क्या बोला है? दुगुनी बोला है, तो पुत्र के तरफ 1 रखेंगे और पिता के तरफ 2 रखेंगे। 4 गुनी दुगुनी, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए सबसे पहले देखना है कि ये बराबर है कि नहीं, यानी कि इसका अंतर और इसका अंतर बराबर है या नहीं। बराबर नहीं है ना। बराबर करने के लिए मैं बता चुका हूं। अब मैं फटाफट इसका अंतर को इसमें गुना कर लेता हूं। तो कितना होगा? 4 में 1 घटाएंगे तो 3, 3 से इसमें गुना, इसमें 1 का अंतर है, ऊपर में 1 से गुना कर देते हैं, तो 1 चौके 4 रहेगा। थोड़ा मैं इसको दूर करूंगा। 1 चौके 4 और 1 एकम 1, 3 दूना 6 और 3 एकम 3। अब देखिए कि इसका अंतर और इसका अंतर समान है या नहीं। 6 में 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 3 में 1 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी कि अंतर समान हो गया। ये कब का है? 8 वर्ष पहले का। बगल में 8 लिख लीजिए। ये कब का है? 8 वर्ष बाद का। बगल में 8 लिख लीजिए। अंतर कितना है? 2 का ना, 2 आप लिखिए। 2 अंतर में जो बगल में आपने लिखा है उसको जोड़ के लेना है, तो 8 8 16। 1 अंतर में निकालना है तो कितना होगा? 2 से 16 को डिवाइड करिए तो 2 8 16, 8 आ गया। अब आपको क्या करना है? या तो इसमें गुना करके ज्ञात करिए या तो इसमें गुना करके। मैं ऊपर वाला में ही गुना करता हूं, 8 वर्ष पहले वाला में। तो क्या हो जाएगा? 8 चौके 32, 8 एकम 8, ठीक है। अब ये आपको समझना है, ये 8 वर्ष पहले का आयु है, तो वर्तमान में कितना होगा? 8 जोड़ना होगा। तो 32 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16। तो देखिए 40 16 कहां पर है? 16 40 या 40 16, सी ऑप्शन सही है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आप इसमें गुना करके बनाते तो आपको घटाना पड़ता, ठीक है, समझना होगा। चलते हैं आंसर को मिलाते हुए। राइट है 23 नंबर। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? अब मैं फास्ट कैलकुलेशन करूंगा। एक तरफ पिता मैं ले लेता हूं और एक तरफ उसका, एक तरफ फादर, एक तरफ सन। 10 वर्ष पहले तिगुनी, तो आप पुत्र की तरफ 1, पिता की तरफ 3। इसके बाद 10 वर्ष बाद बोला है पिता का आयु दुगुना, तो पुत्र की तरफ 1, पिता की तरफ 2। अब अंतर तो समान नहीं है, यहां पर 0 हो रहा है, यहां पर 1 हो रहा है, तो समान करना होगा। इसके लिए मैं बता चुका हूं, इसमें आपको कितना से गुना करना होगा? 1 से, और नीचे में आपको गुना करना होगा 2 से, ठीक है। तो ऊपर में 1 से गुना करने में ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे वाला में 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। ये कब का है? 10 वर्ष पहले का, तो बगल में 10। ये है 10 वर्ष बाद का, तो बगल में 10 लिख लेंगे। अंतर कितना आया? 1,
इसमें भी अंतर एक, तो आपको ले लेना है एक। एक अंतर में कितना लेना है, इसको जोड़ के, यानी कि 20 हो गया, तो 20 आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, या तो इसमें गुना करके निकालना है वर्तमान आयु, या तो इसमें। क्या पूछा है ये सबसे पहले समझना होगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान आयु निकालेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले इसमें गुना करिए। 20 तिया 60 हो गया, 20 एकम 20। ये जो आयु आया है कब का आया है, इसमें गुना किए हैं ना, इसका मतलब 10 वर्ष पहले का। तो वर्तमान का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 10 जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अनुपात निकालना था ना, तो काट दीजिए, 0 0 कट गया, यानी कि 7:3। 7:3 देख लीजिए कहां पर है, तो सी ऑप्शन सही है। यहां पर आंसर भी दिख रहा है, सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। फटाफट कैलकुलेशन करेंगे दो भाइयों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात। तो दो भाई ए और बी है, वर्तमान आयु का अनुपात सबसे पहले लिख लेते हैं, कितना है, 1:2। ए बी 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष पूर्व कितना है, 1:3 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब यहां पर समझिए, सबसे पहले चेक करिए अनुपात, मतलब कि इसका अंतर समान है, इसका अंतर और इसका अंतर समान नहीं है। सबसे पहले समान करिए, तो क्या होगा, इसमें अंतर 1 का है, तो नीचे वाला में 1 से आप गुना करेंगे। इसमें 2 का अंतर है, तो ऊपर में 2 से गुना करेंगे। गुना कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4। नीचे में 1 से गुना करेंगे, तो ज्यों का त्यों। 1 3 एकम 3। अंतर देखिए, इसमें 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, लेकिन समझना होगा ये अनुपात कब का है, वर्तमान का, तो बगल में 0। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, ये 5 वर्ष पहले का है, तो बगल में 5। अंतर कितना है, 1 ना, तो 1 अंतर में कितना लेना है, 1 अंतर में आपको लेना है, इसको जोड़ के, तो 0 और 5 5 ही होगा, 1 अंतर में ही निकालते हैं। अब वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है, इसमें गुना करेंगे, तो 5 दूना 10, 5 चौके 20 हो गया। क्या बोला है निकालने के लिए, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद का आयु निकालिए। ये तो वर्तमान का है, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5 जोड़ना होगा दोनों में, तो ये हो जाएगा 15। अनुपात निकालना है, तो अनुपात का चिन्ह दे देते हैं, ये हो जाएगा 25। अनुपात में निकाल दीजिए, काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 पचे 25, यानी कि 3:5। देखिए 3:5 कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। यहां पर आंसर भी दिख रहा है, राइट है ना। अब चलते हैं अगला प्रश्न, और ये शायद लास्ट प्रश्न होगा, 25 नंबर। राम के पिता की आयु, राम की आयु की 4 गुनी है। राम और उसका पुत्र है, तो मैं एक तरफ लिख लेता हूं राम और उसका पुत्र, यानी कि सन। वर्तमान में क्या है, 4 गुनी, यानी कि पिता का 4 गुनी, तो पुत्र की तरफ 1 रखेंगे और पिता की तरफ 4 रखेंगे। इसके बाद क्या बोला है, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, राम की उस समय की आयु से 9 गुनी थी, यानी कि पुत्र की तरफ 1 रखेंगे और पिता की तरफ 9 रखेंगे। ठीक है, अंतर तो समान नहीं है, आपको समान करना होगा। इसमें गुना करना होगा 3 से और इसमें गुना करना होगा 8 से, तो 8 चौके 32, मैं थोड़ा दूर करता हूं, 8 चौके 32 और 8 एकम 8, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 3 एकम 3। ये कब का है, वर्तमान का, और नीचे वाला कब का है, 5 वर्ष पहले का, तो बगल में 5 लिख लेते हैं। ठीक है, अंतर देखिए कितना है, 5 का अंतर है ना, 5 का अंतर है। तो यहां पर देखिएगा
5 का अंतर है, तो 5 अंतर में आपको इसको जोड़ के लेना है, जो कि 5 ही आ रहा है। तो एक अंतर में कितना होगा? 1 ही होगा। तो 1 से आप इसमें गुना कर दीजिए, तो ज्यों का त्यों, यानी कि 32 और 8। वर्तमान में आयु इतना है राम और उसका पुत्र का। तो पूछा क्या है? राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 32 वर्ष। देख लीजिए कहां पर है। अच्छा, किसका? राम के पिता की आयु। तो राम का पूछा है ना, तो ये राम के पिता का है। ये राम का आयु कितना हो जाएगा? तो 8 वर्ष। ठीक है, तो 8 वर्ष। ए ऑप्शन सही है। आंसर को देखते हैं, मिला लेते हैं। तो सही है बिल्कुल। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा।